हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज क्लास 8 डीएबी का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का जो है वर्कशीट 3 लाए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बन चुका था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसीडी इज ए रोम्बस हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। चलिए एक रफ डायग्राम बनाना होगा। एबीसीडी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए ये डायगोनल है जो ओ पे कट रही है। सो दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी को क्या करना है हम लोगों को, कॉन्ग्रुएंट बताना। ठीक है, लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस रोम्बस है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी में देखिए ए बी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रोम्बस है। ये रोम्बस है तो दोनों जो है ये चारों साइड बराबर होता है, तो ए बी और सी डी बराबर हो गया। ए बी और सी डी बराबर लिख दिया हम लोग। ठीक है, और आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और कोई भी एक आप लिख सकते हैं एओ इक्वल टू सीओ, क्योंकि ये दोनों बराबर कटता है। ठीक है, एओ इक्वल टू सीओ एंड एओ इक्वल टू सीओ, तो तीन चीज मिल गया। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, एंगल ए ओ बी और इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ए ओ इक्वल टू सी ओ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ट्राइंगल एंगल बी ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड ओ डी ए। एंगल का ओ डी ए निकालना। दो डायगोनल खींचना है, एक डायगोनल यहां हो गया और एक डायगोनल यहां हो गया। ठीक है, नाम देते हैं इसका ए बी सी डी, जो कि ओ में कट रहा है। ठीक है, चलिए इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी AC and BD are diagonals आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद एंगल BOC इक्वल टू कितना दिया हुआ, 70 डिग्री। BOC ये दिया हुआ 70 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है, एंगल ODA। एंगल ODA, इस एंगल को हम लोग पता करना। ठीक है, देखिए BOC 70 डिग्री है तो क्या होगा, AOD, एंगल AOD भी हो जाएगा 70 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का 70 डिग्री।
आप फिगर में ना लिखें, जो ये लिखा इतना ही लिखें, इससे आगे नहीं लिखें, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। 70 डिग्री हो गया ये। अब देखिए ये दोनों एंगल बराबर होगा, कहीं कि ये जो है ना इक्वल होता है। लेट एंगल OAD इक्वल टू ODA इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, x प्लस एक्स, ये x और ये x प्लस 70 इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 बाई 2, 55 डिग्री हो जाएगा इसका। एंगल x इक्वल टू क्या हो गया, 55 डिग्री। देयरफॉर एंगल ODA इक्वल टू 55 डिग्री हो गया इसका आंसर, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ABC and ADC टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए कॉमन बेस AC, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल जो है उसका आपको एंगल निकालना है और उसके साथ ही प्रूफ भी करना है कि रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। हेंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। Therefore एंगल ABC बराबर, ये एंगल ADC भी बराबर होगा, ADC इक्वल टू ABC इक्वल टू ADC इक्वल टू 60 डिग्री। ये सभी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है, ठीक है। ये दोनों 60 हो गया। अब एंगल BAC, या फिर इसको इस टाइप से लिखेंगे। अब देखिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू क्या होगा, 60 प्लस 60। इसका 60 भी है और ये 60, दोनों ऐड होगा, इधर भी वही है, 60 इक्वल टू 60, 120 हो गया। अब देखिए सभी हो गया, साइड्स एंगल्स निकालना था हम लोगों को, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रिजल्टिंग, तो क्या है 60, देयरफॉर एंगल्स आर एंगल 60, 120, 120। अब देखिए इसमें दो जो है 60, 60 हो गया और 120, 120 हो गया और सभी साइड बराबर हो गया। हैंस ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस ऑल साइड्स आर इक्वल। and opposite angles are equal. So ABCD is a rhombus. हो गया ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच DP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है रिस्पेक्ट ऑन डायगोनल्स ओवर लाइन AC पर, ठीक है। सो दैट ADP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBQ और एंगल ADP और CBQ इक्वल है और DP और BQ इक्वल है, यहाँ BQ है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है ना,
ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. अब क्या है ADP इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल CBQ. अब देखिए क्या क्या है ADP में, देखिए ADP और CBQ में देखिए AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं. AD इक्वल टू BC हो गया, ठीक है. एंगल DPA एंगल DPA इक्वल टू एंगल BQC इक्वल टू 90 डिग्री. देखिए एक ये हो गया एंगल दोनों का 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया. इसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल BAC. अब देखिए इसमें एंगल DAP यानी कि ये एंगल DAP और इसमें BCA. एंगल DAP इक्वल टू एंगल BCA इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या है, इस लाइन में ये जो ना इसमें क्या है, कौन एंगल ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल्स. तो 3 चीज मिल गया. बाय एंगल, साइड एंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBQ. 3 चीज मिल गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है. अब हम लोग और दूसरे को भी लिख सकते हैं. देयरफॉर एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ CPCT. देखिए ये दोनों जो है बराबर कॉन्ग्रुएंट है ना, इसलिए ये CPCT से ये इक्वल हो जाएगा. देखिए कैसे ADP CBQ, ठीक है. और DP इक्वल टू एंड DP इक्वल टू BQ. DP इक्वल टू BQ, ये भी CPCT से कॉन्ग्रुएंट से ये बराबर हो जाएगा. इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ वर्कशीट 3 भी कंप्लीट होता है. तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें. चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.